हेलो माय स्टूडेंट्स, चलो आज समझते हैं लंबाई, द्रव्यमान एवं धारिता की मीट्रिक पद्धति के बारे में। अक्सर इनसे रिलेटेड बहुत सारे सवाल जो है कंपटीशन या हमारे स्कूल सिलेबस में शामिल होता है, तो इन सवालों को किस प्रकार से हम लोग आसानी से सुलझाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लंबाई में आएंगे। तो लंबाई का जो मीट्रिक पद्धति में मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर होता है, जिसे हम लोग एम से व्यक्त करते हैं। लेकिन हर एक लंबाई को मीटर में व्यक्त करना जो होता है वह कठिन होता है। जैसे बड़ी से बड़ी माप होती है तो उसको मीटर में व्यक्त करना आसान नहीं होगा। जैसे पृथ्वी से सूरज के बीच की दूरी को मीटर में व्यक्त करना आसान नहीं होगा। उसी प्रकार से एक सूक्ष्मजीव के शारीरिक उसको व्यक्त करेंगे अगर, तो वह जो है मीटर में व्यक्त करना आसान नहीं होगा। यानी बहुत से बड़े मात्रकों को हम लोग मीटर में या बहुत से छोटी मात्रकों को हम लोग मीटर में व्यक्त नहीं कर पाते हैं, तो उनको हम लोग मीटर के अन्य व्युत्पन्न मात्रकों में व्यक्त करते हैं। तो अन्य व्युत्पन्न मात्रक कौन कौन से हैं? तो मीटर से छोटी इकाई में अन्य व्युत्पन्न मात्रकों में नाम आता है किसका? मिलीमीटर, सेंटीमीटर और डेसीमीटर का। ठीक है, मीट्रिक पद्धति में। और बड़े व्युत्पन्न मात्रकों में, मीटर से बड़े व्युत्पन्न मात्रकों में नाम है डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर का। ठीक है, जिनके संकेतक्षर भी यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं। मिलीमीटर को संकेतक्षर में mm, सेंटीमीटर को cm, डेसीमीटर को dm, मीटर को m, डेकामीटर को dam, हेक्टोमीटर को hm और किलोमीटर को km कहते हैं। ठीक है, अब ये जानना है कि ये इकाई एक दूसरे से किस प्रकार के रिलेटेड है। तो याद रखिएगा, ये जो इकाई है एक दूसरे से क्रमिक रूप से 10 के गुणज में रिलेटेड है। कहने का मतलब है 10 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर से 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर से 1 मीटर, 10 मीटर से 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर से 1 हेक्टोमीटर और 10 हेक्टोमीटर से 1 प्रमाण होता है। ठीक है, तो यानी इसमें कहेंगे लंबाई की सबसे जो छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई वो क्या है? मिलीमीटर है। और सबसे बड़ी इकाई की बात करेंगे तो सबसे बड़ी इकाई है किलोमीटर। सबसे क्या है? बड़ी इकाई है किलोमीटर। ठीक है, लंबाई का समझ पा रहे हैं। अब हम लोग को ये समझना है कि ये इकाई को एक इकाई से दूसरी इकाई में किस प्रकार से बदला जाता है या कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कई बार की एक छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलने की आवश्यकता होती है, तो कभी एक बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलने की आवश्यकता होती है। तो उस परिस्थिति में हम लोग के पास वो कौन सा आसान सा टिप्स होगा जिसके माध्यम से हम लोग ये काम आसान से चुटकी भर में कर लेंगे। तो याद रखिएगा, एक छोटी इकाई को जब भी बड़ी इकाई में बदलना होगा, ठीक है, तो आप विभाजन या भाग का नियम अपनाएंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब है जिस छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलना है, उस छोटी राशि को क्या करना है? विभाजित कर देना है। कितने से विभाजित करना है? 1 देकर उतने ही जीरो से उसको विभाजित कर देना है। जितना स्टेप ऊपर चढ़कर आप उस बड़ी मात्रा तक पहुंच जाएंगे। जैसे मान के चलिए कोई चीज़ डेसीमीटर में दिया हुआ है, 3 डेसीमीटर में कोई राशि है, तो 3 डेसीमीटर की कोई राशि को कोई कहेंगे हम हेक्टोमीटर में बदलना चाहते हैं। तो डेसीमीटर से हेक्टोमीटर के लिए आपको ऊपर की ओर ग्रो करना पड़ेगा, ऊपर की ओर चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। तो क्या करना पड़ेगा? ये 3 डेसीमीटर की जो राशि है उसे विभाजित करना होगा। कितने से? 1 देकर जितना जो है कदम या पायदान आप ऊपर की दिशा में ग्रो कर रहे होते हैं। तो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम आगे है हेक्टोमीटर, इसलिए 1 देके 000 यानी 1000 से इसको विभाजित कर दोगे तो ये डेसीमीटर की राशि जो होगी वो कहाँ चल जाएगी? हेक्टोमीटर यानी HM में चल जाएगी। तो 3 को 1000 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.003 हेक्टोमीटर आ जाएगा। यानी 3 डेसीमीटर की जो राशि होती है ये 0.003 हेक्टोमीटर के समान होती है। उस प्रकार से एक बड़ी इकाई को मान के चलो किलोमीटर की राशि को डेकामीटर में चेंज करना होगा। तो एक बड़ी इकाई को जब छोटी इकाई में चेंज करना होगा, आपको ठीक इसका विपरीत काम करना है। यानी यहाँ पर विभाजन नहीं, यहाँ पर गुणा का काम करना है। कितने से गुणा करना है? 1 देकर उतने ही शून्य से गुणा करने की आवश्यकता है जितना कदम आप नीचे की ओर उतर रहे होते हैं। जैसे एक उदाहरण में है, एक संख्या यदि 7 किलोमीटर के रूप में है, तो 7 किलोमीटर की राशि को यदि हम लोग डेकामीटर में चेंज करना चाहेंगे तो क्या करेंगे हम लोग? 7 किलोमीटर की जो राशि होगी उसको गुना कर देंगे, 1 देके 00 से गुना करेंगे तो 1 किलोमीटर की राशि किस में आ जाएगी? डेकामीटर में। और उसको हम लोग व्यक्त करेंगे DAM में। तो 7 गुना 100 कर दोगे कितना होगा? 700
डेकामीटर, यानी 7 किलोमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 700 डेकामीटर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बाकी चीज़ें कन्वर्ट होगी। यदि आप लंबाई के इस तथ्यों को समझ गए होंगे तो फिर आपको द्रव्यमान में कोई दिक्कत नहीं होगी, धारिता में कोई दिक्कत नहीं होगी। द्रव्यमान के लिए क्या करोगे, मीट्रिक पर शब्द कटेंगे और उसके बदले में क्या आ जाएंगे, द्रव्यमान के लिए द्रव्यमान के लिए ग्राम इस्तेमाल होने लगेंगे, ग्राम। तो यहाँ पर हो जाएगा मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। ठीक है, संकेत भी बदल जाएंगे, यहाँ पर जी लगने लगेगा, mg, cg, mg, cg, dg, और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा ग्राम के बदले में जी, डेकाग्राम के बदले में DAG, हेक्टोग्राम के बदले में HG और किलोग्राम के बदले में kg इस्तेमाल होंगे। ठीक है, बाकी चीज़ें ज्यों का त्यों होगी। फिर उसमें भी छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलने के लिए विभाजन करना है, 1 देकर उतने जीरो से जितना कदम आप ऊपर की ओर ग्रो करेंगे, और एक बड़ी इकाई को फिर से छोटी इकाई में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, गुणा का काम करेंगे, 1 देकर उतने ही जीरो से जितना कदम आप नीचे की ओर उतर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से द्रव्यमान के इकाई को भी हम लोग एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। धारिता या कैपेसिटी की जहाँ तक बात है उसके मामले में भी यही है। धारिता कैपेसिटी की मीट्रिक पद्धति जो होती है वो लीटर होती है, उसको L से निरूपित करते हैं, और इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा धारिता का जो है मात्रक में मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर। ठीक है, और उसको कन्वर्ट करने का तरीका बाकी 2 चीज़ यानी लंबाई और द्रव्यमान के समान होगा, यानी छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलने के लिए फिर विभाजन का नियम, 1 देकर उतने ही जीरो से जितना कदम आप ऊपर की ओर करेंगे, और बड़ी इकाई को छोटी इकाई में जब बदलना पड़ेगा फिर वही नियम फॉलो करना है, गुना करना है, 1 देकर उतने ही जीरो से जितना कदम आप नीचे की ओर उतर रहेंगे। ठीक है, और उम्मीद करते हैं अब इसके बाद आप लोगों को इसमें कोई और दिक्कतें नहीं आ